स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली ये जो गावी हर तरफ डेविल डेविल करती रहती थी, इसको एक ऐसा जवाब मिला जिसके बाद इसका मुंह बंद हो गया, बोल नहीं पाई ये कुछ भी। आज वाले एपिसोड के शुरू में आर्मिन मिलने आता है एनी से, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने देखा इसको मिलते हुए, पर इस बार पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसको छूने के लिए। अबे आर्मिन मौके का फायदा उठा रहा है, साले रुक रुक हाथ रुक। वो तो अच्छा हुआ उसने रोक लिया पीछे की लड़की ने, क्या क्या कर रहा रुक। पर फिर आर्मिन कहता है अरे नहीं गलत मत समझो मेरे को, मैं बस उसको छूकर उसकी याददाश्त समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बस छूने भर से टाइटन से एक दूसरे की याददाश्त को देख सकती है। फिर आर्मिन बेचारा यही बोलता है कि सॉरी प्लीज मेरे को बैन मत कर देना यहाँ आने से। पर यहाँ जो हिच होती है वही बिल्ली जैसी आंखों वाली लड़की एनी की दोस्त सीजन 1 में भी तो थी। उम्मीद है सब लोग भूल नहीं गए होंगे इसको। फिलहाल उसका प्लान बैन करने का नहीं है, वरना बेचारी एनी बोर हो जाएगी बस इसी की बकवास सुन के। एनी का भी मन होता होगा कि कभी किसी और की बातें सुनने को मिले, हालांकि वो इस बात से जरूर हैरान है कि ये बस यहाँ सोती रहती है उसके बावजूद कितनी मशहूर है। इसके बाद फिर आती है मस्त ओपनिंग जिसमें हमें दिखाया जाता है अपना प्यारा आंखों का तारा मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, जिसके बाद किया आता एपिसोड 71 का टाइटल गाइड रास्ता दिखाने वाली। फिर यह चलते चलते हिच आर्मिन को एक खबर के बारे में बताती है जिसमें लिखा होता है कि मिलिट्री अभी भी सख्ती से चिपकी हुई है और एरन येगर को गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया है। इस हेडलाइन को देखकर साफ लग रहा है कि सब लोग यहाँ मिलिट्री के खिलाफ हैं, और इसके पीछे की वजह साफ है क्योंकि ये लोग लोगों को जवाब ही नहीं दे रहे हो। और ये बात भी सच है कि जीक और रंबलिंग वाली जो सच्चाई है वो एकदम लोगों को कैसे बताते अब ये भी, लेकिन उसी का कारण अब इन लोग के खिलाफ लोग हो रहे हैं। फिर हमें कई सीन दिखाए जाते हैं जिनमें लोग आंदोलन कर रहे होते हैं, एरन सारे एल्डिया को बचाएगा, येगर ही है जो उनका बदला ले रहा है जिन्हें खाया गया था, नए एल्डियन साम्राज्य को जरूरत है एरन येगर की। काफी भीड़ लग चुकी है पूरे हेडक्वार्टर के सामने। तभी वह मीकासा आती है और इन लोगों को कुछ स्काउट के रिक्रूट्स दिखाई देती है जिन पर थोड़ा सा शक हो रहा है। फिर हम लोग पहुंचते हैं कमांडर पिक्सेस और येलिना की जो बात हो रही है वहाँ। वो बोलती है कि एरन येगर से वो मिलने गई थी उस दिन, और माफी भी मांगती है कि इसके बारे में उसने पहले बताया नहीं। और ऐसा येलिना ने इसीलिए किया क्योंकि इन लोग के लिए ये दुनिया बहुत नई थी, इन्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, और आपस में आर्गुमेंट कर करके इतना टाइम वेस्ट हो जाता कि बहुत देर हो जाती। एरन भी समझ रहा था इस सब बातों को, तो इसीलिए तुमने एरन को बहला फुसला कर इसके लिए मना लिया कि वो मार्ले पर जाकर अकेले हमला कर दे ताकि हमारे मिलिट्री को भी मजबूरी में वहां जाना पड़े। इसके जवाब में येलिना यही बोलती है कि ऐसा एकदम तो नहीं कहा था, उसने बस ये कहा था कि एक आग लगा दो एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे। और एरन ने सिर्फ आग नहीं लगाई मार्ले में जाकर, उसने तो पूरा धमाका ही कर दिया यार। और ये सब तो हम लोग देख ही चुके हो अभी सीजन 4 के शुरू में, और इसीलिए अब एरन येगर इन सब लोग के लिए एक भगवान बन चुका है जिसने इन सब लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे मारने वालों की तरफ से उनका बदला लिया। ये दो भाई पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने वाले हैं। तो पिक्सेस कहता है इसका मतलब कि मेन वजह कि तुम एरन से मिली वो बस तुम्हारी जिज्ञासा ही थी, जिसका की मतलब है कि जो बाकी वॉलंटियर्स हैं उन्हें तो सच पता भी नहीं होगा इस मीटिंग के बारे में। तो ये बात सच है कि येलिना ने इन लोग को धोखा दिया, लेकिन ये सब किया उसने एल्डिया की खातिर। फिर पिक्सेस उससे पूछता है कि अब मुझे वो सब बताओ जो तुमने एरन को बताया, और हाँ झूठ बोलना तो आता है ना अच्छे से, उसमें तुम्हें हल्का सा सच डालना पड़ेगा तभी वो जो सच्चाई जैसा लगेगा। फिर हम लोग पहुंचते हैं हांजी और ओनियाकुपोन की बातों पर, जहाँ पर वो खुद शॉक हो जाता है ये सुनकर कि क्या येलिना एरन से मिली थी चुपचाप से, जिससे कि हांजी को लगता है कि शायद इसे वाकई में नहीं पता था। पर इसके बाद भी ओनियाकुपोन ने एक बात में भी ये नहीं बोला कि येलिना ऐसा कभी कर नहीं सकती, मतलब कि उसको भी शक था कि ऐसा वो कर सकती है। फिर हांजी यही बोलते हैं कि उतने टाइम से तो हम लोग अपनी तरफ से तुम्हारे पीछे पड़े थे, लेकिन अब तुमने हमें एक वजह दे दी है कि तुम्हें बंदी बना लिया जाए। फिर वो उससे पूछती है येलिना के बारे में थोड़ा और, तो वो यही बताता है कि येलिना ने जीक और उसके ग्रुप का भरोसा पाने के लिए बहुत ही बुरे काम भी किए थे। उसने कई उन लोगों को मार दिया जो इन लोगों पे शक किया करते थे, और वो भी ऐसे तरीकों से कि उनकी मौत ऐसा लगे कि हादसे में हुई है। और बल्कि उन मरे हुए लोगों में इनके वही दोस्त भी थे जिनके साथ ये लोग सोए और खाए पिए भी थे। इन्हें ये सब करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मार्ले के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूरी में ये सब करना पड़ा इन लोग को। पर हांजी को यहाँ पर ये बात अजीब लगती है कि वहाँ पर इतना बुरा काम करके आई थी येलिना, उसके बावजूद भी यहाँ तो उसने साफ किया था कि मार्लियंस को भी कुछ सर्टेन अधिकार दिए जाएं। ये कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि येलिना बहुत ही ज्यादा बेरहम है मार्लियंस के लिए,
पर उसके बावजूद भी वो ये चाहती है कि यहाँ पर जो मार्लियंस हो उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। फिर हांजी कहती है ओनिया को पोन तुम्हें मेरे साथ आना होगा। इसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं जैकरी के पास, जहाँ पर आर्मिन और मिकासा उससे परमिशन लेने आए हैं एरन येगर से मिलने की, पर वो उन लोग को इजाजत नहीं देता है क्योंकि इन लोग के मुताबिक जो एरन है उसको ज़ीक मैनिपुलेट कर रहा है। आर्मिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सुन के, पर फिर मिकासा पूछती है कि तो एरन के साथ क्या किया जाएगा, पर इसके बारे में बताने के बजाय यहाँ बात होने लगती है इस कुर्सी की अजीब सी। कोई भी कुर्सी देखकर उस पर बैठना चाहेगा, जाहिर सी बात है ना भाई, इतनी आरामदायक जो लग रही है। पर अभी देख रहा थोड़ी देर बाद आर्मिन अभी भी बोलता है कि ये लोग बात करके शायद उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेने, एक मौका दिया जाए बात करने का उससे, पर वो तो आगे बात करने से ही इनकार कर देता है। बड़ा खड़ूस है ससुरा, तू बैठ जल्दी से आरामदायक कुर्सी पर, तुझे पता चलेगा। मिकासा को भी समझ में नहीं आ रहा कि एटलीस्ट एक बार ये लोग क्यों नहीं बात करने दे सकते इन लोग को एरन से। तो आर्मिन बोलता है इसके लिए कि शायद ये लोग एरन से बिल्कुल उम्मीद खो बैठे हैं। तभी कुछ मिलिट्री पुलिस वाले यहाँ से जाते हैं उसी जैकरी के ऑफिस में, और आर्मिन को लगता है कि अब ये लोग शायद कोई नया बंदा ढूंढ रहे हैं जिसे फाउंडिंग टाइटन दिया जा सके। मिकासा कहती है कि चलो दरवाजे से मैं सुनती हूँ क्या बात हो रही है। आर्मिन उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, पर ये बातें चल ही रही होती कि तभी मिकासा को कुछ महसूस होता है और होता है एक बहुत ही बड़ा विकट धमाका, और सब कुछ जो यहाँ आसपास होता है हो जाता है हकाई। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली कि मिकासा को उस धमाके के होने से पहले कुछ एहसास हो गया था। तो ये क्या ये फ्यूचर पता लगा लेती है कि क्या होने वाला है कब? मानो स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर सेंस है इसके दिमाग में। ये पूरा धमाके वाला जो सीन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मापा वालों ने बनाया है, यहाँ उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत ही मस्त सीन है, बहुत ही मस्त। मैं तो बुरी तरीके से हिल गया था जब ये हुआ था। बाहर जो लोग आंदोलन कर रहे होते वो भी हिल जाती है धमाका देख के। आर्मिन और मिकासा जैसे तैसे होश में आते हैं और वो ठीक ठाक ही लग रहे हैं मोस्टली, पर जब ये लोग बाहर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो जो जैकरी था उसका काम तमाम हो गया। और तभी वो लोग जो आंदोलन कर रहे होते हैं बाहर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं शिंजो ससागेओ। अरे वही सीजन 2 की ओपनिंग बजा दो यार अपने दिमाग में, समझ जाओगे तुम फीलिंग उनकी। उन लोग को ऐसा फील हो रहा है कि ये धमाका एक आंदोलन की शुरुआत है और अभी टाइम है इन लोग के लड़ने का, और सब रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए इधर इन मक्कार मिलिट्री वालों के खिलाफ जो कि एरन येगर को बंदी बना के रखना चाहते हैं। फिर हमको पता चलता है कि जो बम था वो उस खास कुर्सी में था जो बड़ी आरामदायक लग रही थी ना, वही एक बार उस पर बैठोगे हमेशा के लिए आराम हो जाएगा बस। यहाँ आर्मिन बताता है कि वो कुर्सी उस कमरे में कुछ स्काउट रेजिमेंट के रिक्रूट्स ने रखी थी। ये सुनने के बाद जो रिएक्शन आते हैं उन लोग के, यार देख लो तुम ही। और फिर एक खबर आती है कि एरन येगर अपनी जेल से भाग चुका है। ये सुनते ही अच्छों के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती, खास करके मिकासा का दिमाग खराब हो चुका होता है। वो पूछती है आर्मिन से कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर इसके बाद बहुत ही कूल ब्यूटीफुल सीन में हमें दिखाया जाता है एरन अपने साथियों से मिलता है, उसको कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए। अब इतना कूल हो चुका है एरन, आखिर भाई कब तक नंगा पंगा घूमेगा है। आर्मिन मिकासा को समझाता है कि फिक्र ना करो, मुझे को पूरा भरोसा है कि एरन हमारी बात समझेगा। और यहाँ पर जो सीन आता है ये देखकर मैं तो भाई समझ गया कि यार ये सीजन तो एरन की होने वाली है। वो कहता है कि चलो पता लगा ज़ीक कहाँ पर है, और फिर टाइम आता है जनहित में जारी खुफिया सूचना का, और आज हमें बताया जाएगा नए एल्डियन साम्राज्य के बारे में। ये एल्डिया के लिए नया नाम है जिसका कि इस्तेमाल पैराडीज पे वो लोग करते हैं जो एरन येगर के साथ हैं। वो एरन और इस नाम के साथ जुड़ चुके हैं और पूरे आइलैंड पर अफरा तफरी मचाने में लगे हैं, जो कि फिलहाल इस कसम में पड़ा हुआ है कि दूसरे देशों पर हमला करना सही होगा या फिर नहीं। जो लोग यहाँ पर एरन येगर का साथ दे रहे हैं उनको नाम दे दिया जाता है येगरिस्ट। उनका मकसद है ज़ीक और एरन को एक साथ लाना और पूरी मिलिट्री को दोबारा से बनाना जिसमें कि एरन टॉप पर हो। इन येगरिस्ट्स में से कई सारे लोग स्काउट से जुड़े हुए हैं जिसकी जिम्मेदारी हांजी पे डाली जाती है, वो हर तरीके की सजा झेलने के लिए तैयार है। पर फिर यह सवाल आता है कि आप भरोसा करें तो किस पे करें, इनके बीच में कोई भी हो सकता है वो येगरिस्ट। और ऊपर से इनका तो यहाँ पर अभी एक मेहमान भी आया हुआ है, वही अच्छी वाली आंटी। यहाँ पर कमांडर पिक्स से चार्ज लेते हुए बोलते हैं कि वो एरन, ज़ीक और क्वीन हिस्टोरिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अभी हमें उन्हीं को कैसे भी करके बचा कर रखना होगा। आर्मिन भी यह साफ कर देता कि अब जैकरी के बाद कमांडर पिक्स ही उनकी जगह ले सकती हैं। और वो पूछता है उनसे कि क्या करना चाहिए हमें, जिसके जवाब में कमांडर पिक्स यही कहते हैं कि हमें एरन को सरेंडर कर देना चाहिए। हमारे बीच में ही पता नहीं कौन कौन दुश्मन बन चुका होगा हमारा, अब उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उनके बारे में पता भी लगा लिया तो भी कितना खून खराब होगा। अब इस सब में गवाने के लिए हमारे पास समय नहीं। हमारा ही फैसला था जिसकी वजह से हमारे ही सिपाही हमारे खिलाफ हो गए।
पर यहाँ वो साफ कर देता कि अभी हम लोग पूरी तरीके से हार नहीं मानने वाले। हमें पता है इस वक्त की जीक कहाँ है, तो इसी बात का इस्तेमाल करके हम उन येगरेट से बातचीत करेंगे। अभी भी एल्डिया का जो पूरा का पूरा सर्वाइवल है वो उस रंबलिंग पर ही डिपेंड करेगा। और फिलहाल के लिए ना चाहते हुए भी हमें ये जो मर्डर किया उन लोगों ने जैकरी का, उसको नजरअंदाज करना होगा। यही वो कीमत है जो कि हमें चुकानी पड़ेगी अगर अपने कई साथियों को मरने से बचाना है। और ये कीमत बहुत ज्यादा है पिक्सिस तक के लिए, उसका भी यहाँ पर तुम रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ पर हालात अब बहुत बिगड़ चुके हैं, इसीलिए वो जो अच्छी वाली आंटी हैं उनके लिए खतरा ना हो तो उन्हें उनके जहाज की तरफ भेज दिया जाता है। और वो मीकासा से कह देती है जाने से पहले कि अगर तुम्हें भी कोई दिक्कत लगे तो तुम आ सकती हो हमारे जहाज पे। पर मीकासा कहती है वो एक एल्डियन है और वो यहीं पे जन्म लिया उसने, और वो यहीं के भविष्य को ठीक ठाक देखना चाहती। और वैसे भी ये लोग तो बस यहाँ के रिसोर्सेज के लिए आए हैं, उन्हें मीकासा की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ऐसा मीकासा को लगता है। पर वो बताते हैं कि उनके देश की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए आजकल के लोग उन्हें कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा लालची मक्कार लोग हैं। पर सच्चाई तो ये है कि आज भी उस क्लैन पर इन लोग को गर्व है जो कि मीकासा के पूर्वजों ने मीकासा तक पहुंचाई, और उसी के लिए ये लोग वाकई में मीकासा को बचाना चाहते हैं। उसके बाद में मीकासा के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम किसकी तरफ हो, तो वो बोलती है कि आर्मिन और मैं वहां पर उस धमाके से जरा से ही दूर थे। तो उससे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? फिर हाँ जी यहाँ पर बोलती है कि इन लोग को पहले पता लगाना होगा कि आखिर वो जीक करना क्या चाहता है। और उसको एक बात की फिलहाल बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि येलेना ने जो मार्ले के कैदी हैं उन लोग को जो काम दिलवाया वो बहुत अजीब जगहों पर दिलवाया था, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर प्यारा फाल्को और मक्कार का भी होती है। उसके बाद फिर अपने घोड़ों पे हान जी और बाकी लोग निकल रहे होते हैं तो धूल उड़ती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मिलिट्री वाले कितना जल्दी में रहते हैं हमेशा। पर तभी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है ये कब पहुंच गए पैराडाइज आइलैंड पे, और तभी हो जाता है ये एपिसोड टू बी कंटिन्यूड। और अगर बात की जाए रेटिंग की तो जिस हिसाब से इस पूरे एपिसोड में मेरे को कोई भी कमी दिखी नहीं, तो इसको मैं देने वाला हूँ मस्त। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एपिक मूवमेंट भी थे इसीलिए एक्स्ट्रा ओपी भी। तो इसी के साथ इस एपिसोड का रिव्यू हो चुका है खत्म। पर अगर इस एपिसोड को डिस्कस करने में इंटरेस्ट है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहां हम बहुत जल्द करेंगे। और उसकी लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी ड्रैगन एक्स लाइव पे। पर अगले एपिसोड की हाइप बहुत है, तो मिलते हैं उसी के रिव्यू में। तब तक आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो।